हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी पर। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्त। तो इस वीडियो में हम लोग जड़त्व के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन हो उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, परिभाषा हम लोग देखेंगे जड़त्व का, इनर्शिया का। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। किसी वस्तु का वह गुण, कोई भी वस्तु है उसका वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, वह रुकी हुई है और कोई दूसरा बल उस पर उसको चाह रहा है कि वह गति करे, तो वह उसका विरोध करती है। यही दोस्तों क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। आई होप आप लोगों को जड़त्व समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। द property of a body by which it opposes any change in its actual position is called inertia। देखिए फ्रेंड्स, द property का मतलब होता है दोस्तों गुण। ठीक है, property का होता है क्या? गुण। ऑफ ए बॉडी, वह गुण जो, बॉडी का मतलब वस्तु, वह गुण वस्तु का जो, बाई मतलब जो, विच इट अपोजेज विरोध करती है, एनी चेंजेस किसी भी परिवर्तन का, एक्चुअल पोजीशन अपनी स्थिति में होने वाले का, इज कॉल्ड कहलाती है इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है फ्रेंड्स, द property of a body by which it opposes any change in its actual position is called inertia। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जड़त्व की परिभाषा आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जड़त्व की खोज इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ देगा दोस्तों कि जड़त्व की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलीलियो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नोट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट। देखिए फ्रेंड्स, नोट है, किसी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम जड़त्व के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यह 3 प्रकार का जड़त्व होता है फ्रेंड्स। तो हम इस तीनों प्रकार के जड़त्व को डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो हम लोग पहला गति का जड़त्व को डिस्क्राइब करते हैं। आइए देखते हैं गति का जड़त्व। देखिए फ्रेंड्स, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई वस्तु अपनी गति अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु गति अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, मान लीजिए फ्रेंड कि कोई वस्तु है, वह गति अवस्था में है, उस पर विरोध करने वाला परिवर्तन गति का जड़त्व कहलाता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो इसे हम लोग इंग्लिश में
कैसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं इसे इंग्लिश में। When a body opposes any change in its state of motion, then it is called inertia of motion. When a body, जब एक वस्तु opposes विरोध करती है, any change किसी परिवर्तन का, in its state of motion गति की अवस्था में, then it is called कहलाती है इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व। ठीक है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको ऑलराउंडर स्टडी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो आप इसे नोट बनाएं और नोट बनाकर इसे आप लोग याद कीजिए, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को गति का जड़त्व नियम याद हो गया होगा, लिख लिए होंगे। तो आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण एग्जाम्पल पहला है, पंखे की स्विच को बंद कर देने पर भी पंखा गति के जड़त्व के कारण कुछ देर तक घूमता है। शायद आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों, अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोग उसे समझ नहीं पा रहे होंगे कि जब हम कभी पंखा को बंद कर देते हैं तो पंखा गति के जड़त्व के कारण कुछ देर तक घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद करने के लिए इसलिए मैंने यह बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको याद हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं। आप लोग जब कभी बस में बैठे होंगे दोस्तों तो ध्यान दिए होंगे कि जब गाड़ी रुकती है तो उसमें के बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यह दोनों एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो आइए हम लोग दूसरे जड़त्व के ओर चलते हैं, यानी विराम जड़त्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं विराम का जड़त्व। देखिए फ्रेंड्स, विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, इसकी परिभाषा देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान शब्दों में ऑलराउंडर आपको प्रोवाइड कराता है। जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, जब कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था में है यानी स्थिर है और किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, कोई वस्तु स्थिर है दोस्तों और कोई दूसरी वस्तु उसे आकर धकेलती है तो वह परिवर्तन होता है, वह विरोध करती है। इसी विरोध को विराम का जड़त्व कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, व्हेन ए बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे समझाता हूँ। व्हेन ए बॉडी, जब एक वस्तु अपोजेज विरोध करती है, एनी चेंज किसी परिवर्तन का, इन इट्स ए स्टेट ऑफ रेस्ट विराम के अवस्था में, देन इट इज कॉल्ड कहलाती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम का जड़त्व। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स विराम का जड़त्व की परिभाषा लिख लिए होंगे। तो आइए इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में उदाहरण भी हमने लिया है। तो देखिए उदाहरण, देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण एग्जाम्पल्स मैंने आसान शब्दों में लिया है उदाहरण दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला उदाहरण है, पेड़ की डाल को हिलाने पर विराम के जड़त्व के कारण फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। किसके कारण होता है दोस्तों? तो विराम के जड़त्व के कारण होता है। दूसरा उदाहरण है, यात्री बस के अचानक चलने पर उस समय बैठे यात्री विराम के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहला उदाहरण नहीं समझाया, देखिए मैं एक बार और फिर से समझा देता हूँ। जो पेड़ होता है दोस्तों, उस पर फल लगे होते हैं, वह स्थिर होते हैं। तो स्थिर होते हैं तो उसमें विरोध करने पर यानी उसे हिलाने पर एक जड़त्व उत्पन्न होगा और वह जड़त्व विराम का जड़त्व कहलाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है यात्री बस के अचानक चलने पर। जब बस रुकी होती है फ्रेंड्स तो आदमी भी रुके होते हैं। जब बस चलती है तो आदमी उसमें के बैठे यात्री उन पर एक जड़त्व कार्य करने लगता है, तो वह जड़त्व विराम का जड़त्व कहलाता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर झुक जाते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स समझ आ गए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं दिशा की जड़त्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब कोई वस्तु अपनी दिशा में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। कोई भी वस्तु है दोस्तों, जब उसकी दिशा में परिवर्तन का विरोध होता है तो वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी दिशा में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखिए दोस्तों कैसे कहेंगे। When a body opposes any change in its direction, then it is called inertia of direction। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ इसे। When a body, जब एक वस्तु opposes विरोध करती है, any changes यानी किसी परिवर्तन का, in its direction दिशा में, then it is called कहलाता है inertia of direction दिशा का जड़त्व। ठीक है फ्रेंड्स। when a body opposes any change in its direction then it is called inertia of direction। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को inertia of direction समझ आ गया होगा। तो हम लोग चलिए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण एग्जाम्पल्स। देखिए पहला उदाहरण है दोस्तों, पटाखे वाली चरखी दिशा के जड़त्व के कारण घूमती है। आपने दीपावली में पटाखे तो खूब फोड़े होंगे दोस्तों, और कभी चरखी वाली पटाखे भी फोड़े होंगे। जब कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो चरखी होती है फ्रेंड्स, वह किसके कारण घूमती है, तो आप लोगों को लगता होगा बस ऐसे ही घूमती है। जब आप फिजिक्स पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि वह दिशा के जड़त्व के कारण घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स। पटाखे की चरखी होती है, वह किसके कारण घूमती है? दिशा के जड़त्व के कारण घूमती है। आई होप आप लोगों को पहला उदाहरण समझ आ गया होगा। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा उदाहरण है, दिशा के जड़त्व के कारण बस के मुड़ने पर उसमें बैठे यात्री दाएं या बाएं झुक जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कभी किसी बस में बैठे होंगे और जब बस मुड़ती है तो आप भी उसके साथ साथ दाएं या बाएं झुक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने आपको यह बिल्कुल ही आसान उदाहरण लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, जो दिशा के जड़त्व के कारण बस के मुड़ने पर उसमें बैठे यात्री दाएं या बाएं झुक जाते हैं। जब कभी भी बस चलती है फ्रेंड्स तो वह दाएं या बाएं जब मुड़ती है तो उसके साथ साथ उसमें बैठे यात्री दाएं या बाएं झुक जाते हैं। वह किसके कारण होता है? तो वह दिशा के जड़त्व के कारण होता है। आई होप आप लोगों को तीनों जड़त्व समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।